गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस सेशन। पहले हम खड़े हो जाते हैं, थोड़ा अपने को फ्यूज़न करेंगे। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, चारों रूप से हम अपने को तैयार करेंगे। वी विल बी हियर, हमारा पूरा माइंड फोकस इधर ही रहेगा। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में। जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
वेरी गुड, वेरी गुड। बैठिए। टॉपिक है हम अपने नेगेटिव माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करें, रीराइट करें। हर एक के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं, हर एक के अंदर। डिपेंड करता है उसका चाइल्डहुड कैसा गया, उसका इन्वायरमेंट क्या था, उसके पेरेंट्स क्या थे, उसके दोस्त क्या थे। ऑलमोस्ट 3 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम एक बच्चा माँ के पेट से लेकर 7 साल तक डाउनलोड कर लेता है बाय ऑब्जर्वेशन। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन एक सोल 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है। उस समय उसका ना कॉन्शियस माइंड इतना काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। जो वो देख रहा है, फील कर रहा है, वो उसके अंदर आ रहा है और वही प्रोग्राम उसकी पर्सनालिटी बन जाते हैं और वही पर्सनालिटी लाइफ में डिप्रेशन, साइकोसिस या हैप्पीनेस लाती है। इसीलिए जरूरी है कि जब बच्चा उस टेंडर एज में है, हम बहुत नेगेटिव इंस्ट्रक्शन न दें, खुद को भी न दें और दूसरों को भी न दें। कॉन्शियस माइंड क्रिएटिव माइंड है, चैतन्य मन है। वो सोचता है, थिंक करता है और वो सीखता है लर्निंग से, सुनने से वो सीखता है। कोई लेक्चर सुन रहा है, वो सुनता है। कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड एक हैबिट फॉर्मिंग माइंड है, रीप्रोग्राम माइंड है। 95% हम दिन में सब कॉन्शियस माइंड का ही ज़्यादा यूज करते हैं। ओनली 5% कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। शुरू में हम एक्टिव रहते हैं, अवेयर रहते हैं। कार चला रहा हूँ, कार चलाते चलाते सोचने लगा कुछ और, तो सब कॉन्शियस माइंड आ गया। अब वो काम कर रहा है ऑटो पायलट पर। इतना ढेर उसके अंदर डाटा रहता है। अब पूरा लाइफ का जो प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच ही है। करूं ना करूं, सबकॉन्शियस कुछ और कर रहा है, कॉन्शियस कुछ और कर रहा है। एक तरह से आइसबर्ग है। आइसबर्ग का टॉप पोर्शन जो हम ओशन में देखते हैं, कॉन्शियस माइंड है, और जो पानी के नीचे है, मेजर पोर्शन, वो सबकॉन्शियस है। आइसबर्ग का मूवमेंट ऊपर वाले उससे नहीं होता है, जो नीचे है, जो वेव्स आ रही हैं, उससे होता है। जो करंट है, अंडर वाटर है, उससे चलता है। और मेजॉरिटी हमारे साथ भी यही होता है। हमारा जो अंडर करंट गया हुआ है, उससे ही हम एक्ट रिएक्ट करते हैं। इसको सिंपल करके बताऊं, आज के लेसन में आपने समझा होगा मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, मॉर्निंग में हुआ होगा। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि। बुद्धि हमारा कॉन्शियस माइंड है और मन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। लड़ाई बुद्धि और मन की ही होती है। मन बहुत चीजें पैदा करता है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, उसका अपना नेगेटिव थॉट, जो उसके अंदर बार बार आ रहा है, चल रहा है।
एक नेगेटिव थॉट अगर हम रिपीट कर रहे हैं, आ रहा है, तो वही प्रोग्राम बना देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से, हैबिट से बनता है। वही चीज़ मैं बार बार खा रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर ने कहा कि शुगर है तेरे को, मीठा नहीं खाना है, फिर भी जैसे ही आ गया तो न चाहते हुए भी चलो आज खा के देख लेता हूँ, हाथ उठता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में गया हुआ है स्वीट इज ए वेरी गुड टेस्ट। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की लड़ाई चलती रहती है। अब ये कैसे बनता है? एक केज है, उसमें 5 मंकीज हैं, बंदर हैं, और एक लैडर पड़ा हुआ है। लैडर के ऊपर बनानास पड़े हुए हैं टॉप पर। एक मंकी बनाना खाने जाता है लैडर के पास, उसी समय उसके ऊपर और दूसरे मंकीज के ऊपर ठंडा पानी शावर किया जाता है, वो वापस आ जाता है। अब दूसरा मंकी जाता है बनाना के पास, फिर से कोल्ड वाटर उसके ऊपर और दूसरे मंकीज के ऊपर शावर कर दिया जाता है, वो भी वापस आ जाता है। तीसरा मंकी जाता है तो बाकी 4 उसको रोक लेते हैं, मत जा। अब उन मंकीज में से एक मंकी को निकाल लिया जाता है और नया मंकी डाला जाता है। नया मंकी भी बनाना खाने जाता है, बाकी 4 उसको रोक लेते हैं। अब दूसरा और एक और नया डाला जाता है, एक निकाला जाता है पुराना, वो भी जाता है बनाना खाने, तो बाकी 4 रोक लेते हैं और वो मंकी भी जो अभी नया ही आया था उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डाला था। लास्ट में सब मंकीज निकाल दिए जाते हैं और नए मंकीज डाल दिए जाते हैं। उनमें भी वही हैबिट होती है जो पहले वाले में है। कोई बनाना खाने जाता है, 4 उसको रोक लेते हैं, जबकि उनके ऊपर कोई ठंडा पानी नहीं डाला गया था। क्या हुआ? क्या आंसर आया? क्या आया आंसर? हैबिट्स, इमोशंस ट्रांसफर होते हैं। एक जो फादर खाता है जो भी डिश, उसका बच्चा भी उसको देखकर वो फॉलो करता है। इसलिए आजकल कहा जाता है बीमारी जेनेटिक नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है। 99% illness is lifestyle, only 1% is genetic। बीमारी का कारण केवल 1% जेनेटिक है, 99% हमारा खुद का खाने का स्टाइल है। जो मैंने देखा पेरेंट्स में, वही अब मैं भी खा रहा हूँ, वही चीज़ें मुझे भी पसंद आती। डॉटर मदर को फॉलो करती है ज़्यादा, लड़का फादर को फॉलो करता है। अगर वो भी स्मोक कर रहा है फादर, तो वो भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हम देखते हैं, फील करते हैं, वो हमारे अंदर आता है। ये सेकंड एग्जाम्पल है। एलिफेंट्स को जब यंग होता है, 150 पाउंड का होता है, उसको जंगल से पकड़ कर लाते हैं, हेवी चेन से बांध देते हैं, हेवी लकड़ी से बांध देते हैं। अब एलिफेंट भागना चाहे तो भाग नहीं सकता, हेवी चेन है, हेवी वुड है। अब वही एलिफेंट जब एडल्ट हो जाता है, 8000 पाउंड हो जाता है, उसको हल्की चेन से बांध देते हैं, हल्की लकड़ी से टाई कर देते हैं। अब वो एडल्ट एलिफेंट भागना चाहे तो 1 सेकंड में भाग सकता है 8000 पाउंड, पर भागता नहीं है। क्यों नहीं भागता? अब उसका प्रोग्रामिंग कर दिया गया, चेन वुड हेवी है, मैं भाग नहीं सकता। और यही ह्यूमन नेचर है, यही ह्यूमन नेचर है। जो चेन और वुड
बचपन से डाल दिए गए उसके अंदर, चाहे पेरेंट्स ने, चाहे इन्वायरमेंट ने, चाहे मीडिया ने, चाहे दोस्तों ने, वो उसमें ही कंफर्टेबल हो गया। नो नो, आई कैन नॉट डू। बेटा यू कैन डू। नो नो, आई कैन नॉट डू। यू आर गुड। नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। और यहीं से डिप्रेशन और साइकोसिस चालू होता है। उन चेन्स को तोड़ना, उन लिमिट्स को तोड़ना ही जिंदगी है। उन चेन्स से बाहर आना मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ ही है वो लिमिट को तोड़कर मैं अब अनलिमिटेड हो गया। जो मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड में 3 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं और वही पर्सनालिटी बन जाता है। ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था एक बार अपनी बुक में, मैं जब 8 साल का था, यंग था, मैं पेड़ को पकड़कर लटका हुआ था। मेरी कजिन जो मेरे से बड़ी थी, वो भी पेड़ को पकड़कर नीचे लटकी हुई थी। हवा तूफान तेज होने लगा। मेरे फादर ने कहा, होल्ड इट टाइटली, होल्ड ऑन टाइटली, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा, देखना गिरना नहीं। लड़की गिर पड़ी। उन्होंने अपने फादर से पूछा, मैं क्यों नहीं गिरा? तो फादर ने कहा, मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी, पकड़ के रखना, होल्ड ऑन। मेरे ब्रेन ने मैसेज दिया, पकड़ के रखना। लड़की की मदर ने कहा, देखना गिरना नहीं। तो ब्रेन ने पहले कहा, गिरे फिर पकड़ू। ब्रेन उस समय जो मैंने कहा, रियलिटी और इमेजिनरी दोनों में लटकता रहता है, और उस समय जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ब्रेन उसी तरीके से फॉलो करता है। ये बहुत अच्छा जैकब ब्रदर्स का एग्जाम्पल है, रियल, बॉस्टन का, अमेरिका का। फादर का एक्सीडेंट हो गया था, फादर को पेन रहता था, घर पे ही थे, फिजियोथेरेपी चलती रहती थी, बहुत पूरे वातावरण में दर्द ही था। मदर रोज रात को डिनर में बच्चों से पूछती थी, आज के दिन क्या अच्छा हुआ, व्हाट गुड हैपन टुडे। तो वो बच्चे स्कूल के बारे में बताते थे, टीचर के बारे में बताते थे, दोस्तों के बारे में बताते थे, और वातावरण हल्का हो जाता था। वही फिलॉसफी दो ब्रदर्स ने अपने बिजनेस में लगा दी। टी शर्ट का बिजनेस शुरू किया, कई प्रॉब्लम आए, पर उनका मेन फंडा यही था, लाइफ इज नॉट इजी, नॉट परफेक्ट, लाइफ इज गुड। लाइफ इज गुड। दर्द है, पेन है, पर प्लेजर भी है। और वही बिजनेस में उन्होंने ऑप्टिमिज्म का मंत्र लगाया, और धीरे धीरे उनका बिजनेस मिलियंस वर्थ हो गया। शुरू से 0 से स्टार्ट किया और मिलियंस तक हो गया, क्योंकि लाइफ इज गुड। हाथ उठाएं और कहें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, लाइफ इज गुड, आई एम गुड। वेरी गुड। चलिए खड़े हो जाए। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय
चल दे कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मी जिंदगी यू जिंदगी लव यू जिंदगी लव मी जिंदगी बैठिए। छाया योगा ट्रेनर है और स्पेशली आई। बहुत सी मुश्किलें आएंगी, डिफिकल्ट आएंगी, हर एक को आती हैं, पर ज़्यादा डिफिकल्टी उस एक्टर को आती है जो भगवान समझता है ये मेरा बेस्ट एक्टर है, बेस्ट डायरेक्टर है, ये तकलीफ पूरा हैंडल कर लेगा। जो अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, कोरोना में भी जिन्होंने अच्छी तरह मैनेज किया, हैंडल किया, वो बढ़ गए। जो घबरा गए, पैनिक हुए, डिप्रेशन आया, प्रॉब्लम आए। तो कभी भी किसी भी चैलेंज से, प्रोग्राम से घबराए नहीं, उसको हैंडल करें, चैनलाइज करें। भवीना पटेल टेबल टेनिस प्लेयर, पैरा ओलंपिक में सिल्वर जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी उसने गोल्ड जीता। 12 महीने की थी, पोलियो हो गया था, व्हील चेयर पे ही थी, पर फिर भी आगे बढ़ती गई। कई प्रॉब्लम आए, चैलेंज को हैंडल किया। ये नहीं कहा मुझे क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ। प्रॉब्लम हर एक के लिए इक्वल है, डिफरेंट तरीके से आता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है। हमारी पर्सनालिटी, हमारी टोटल प्रोग्रामिंग कई फैक्टर के ऊपर है। हमारे एजम्पशंस क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, और जो बताया इन्वायरमेंट क्या है, और इसी के अनुसार हमारी पर्सनालिटी बनती है। ज़्यादातर मनुष्य के प्रॉब्लम लो सेल्फ स्टीम से होते हैं। लो सेल्फ स्टीम का अर्थ है मैं अपने को ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसी के कारण इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स का अर्थ है मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके। यू आर ओके, आई एम नॉट ओके। सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स का अर्थ है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। उसका ईगो चलता है और ये गर्दन नीचे लेकर चलता है, वो गर्दन ऊपर लेकर। दोनों में प्रॉब्लम है। गर्दन ऊपर रही, ईगो रहा तो स्पॉन्डोलाइटिस जल्दी आएगा, बैक पेन आएंगे, नी प्रॉब्लम आएंगे। ये मेरी स्टडी है। जहाँ वो आया, तन गए, टाइटनेस आ गई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। लो सेल्फ स्टीम यानी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक नहीं हूँ बेटा, ठीक है ना। जो भी पर्सनैलिटी बनती है, एक फैक्टर रहता है क्राइंग एंड फीडिंग। बच्चा रोता है, माँ उसको खाना देती है, वो चुप हो जाता है।
धीरे धीरे उसका नेचर ही हो जाता है, अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मुझे रोना पड़ेगा। और इसी के कारण उसकी जो पर्सनैलिटीज बनती हैं लाइफ में अलग अलग बनती है। कोई एस्केप करता है, कोई अंदर ही अंदर दबाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज करके जीता है, कोई खुद को ही पनिश करता है। ये भी बहुत है, खुद को ही पनिश करेगा। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग ओके। मैं ठीक नहीं, आप ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं दुनिया में, तो वो खुद को भी पनिश करता है। और लास्ट है फिर यही पर्सनालिटी दूसरों को अटैक करती है। जब मेरे को प्यार नहीं मिला, मेरे को शांति नहीं मिली, मेरे को किसी ने केयर नहीं दी, तो दूसरे को देखकर वो मारेगा ही मारेगा, अटैक। तो ये पर्सनालिटीज अलग अलग बनती हैं, हर व्यक्ति के अंदर डिपेंड करता है उसका इन्वायरमेंट क्या था। लाइफ में कोई रिमोट नहीं है, हमें ही खड़े होकर उसको लेना पड़ता, चार्ज करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। लाइफ में भगवान ने हमें कोई रिमोट नहीं दे देता है, हमें ही सब करना पड़ता है और हमें ही ठीक रहना पड़ता है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग 1963 में उनको प्रॉब्लम आया, इम्यून मोटर न्यूरॉन डिजीज, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, व्हील चेयर पर, न बोल सकते थे न लिख सकते थे, सब इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड किया गया कंप्यूटर से। वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट रहे। 1963 में डॉक्टर्स ने कहा 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोफेसर स्टीफन 2018 तक चली, यानी ऑलमोस्ट 37 + 18 ईयर्स जी गए। डॉक्टर्स ने बोला 2 साल। मैं सोच रहा था क्या फैक्टर थे, बॉडी 0 पर, ब्रेन सेल्स कुछ ही काम कर रहे हैं, फिर भी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट रहा। कई थ्योरीज लिखी, ब्लैक होल थ्योरीज लिखी, कई बुक्स लिखी। क्या फैक्टर था? और विल पावर बॉडी में तो 0 लेवल पे काम कर रहे थे, ब्रेन सेल्स भी, और मेन फैक्टर था पर्पस, मिशन। अगर पर्पस है, मिशन है, तो आदमी कितने साल तक भी जा सकता है। एक टॉपिक बहुत अच्छा चला था अभी रिसेंटली, काइंडनेस क्योर्स। काइंड जो व्यक्ति रहता, कंपैशन रहता, काइंड रहता है, जो देता है, फ्लो करता है, वो जीता है। उसको चाहे कुछ भी बीमारी आ जाए, वो ठीक होना चालू हो जाती है। तो फ्लो, रॉकफेलर यूएसए का एक बहुत बड़ा मिलियनर बिलियनर रहा, ऑयल रिफाइनरीज का मालिक रहा। 38 साल में उसके पास काफ़ी ऑयल रिफाइनरीज आ गई। 53 में उसको एक बीमारी आ गई। डॉक्टर्स ने कहा 1 साल 2 साल। रॉकफेलर ने सोचा मेरे पास इतना पैसा, क्या करूँगा क्या करूँगा। उसने सब अपने अकाउंटेंट्स को बुला लिया, सीए को बुला लिया, ट्रस्ट बना लिया और सब पैसा ट्रस्ट में दे दिया। रॉकफेलर ट्रस्ट आज भी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रस्ट है, जो एजुकेशन पर, हेल्थ पर, हॉस्पिटल्स पर काम करता रहता है। रॉकफेलर ट्रस्ट के कारण ही पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ। रॉकफेलर ट्रस्ट के कारण ही डिप्थेरिया वैक्सीन और कई वैक्सीन आए। आज भी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रस्ट है। जब 53 में उसको कहा गया ज़्यादा नहीं है टाइम, और जब ट्रस्ट को दे दिया, 2 साल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल में ठीक होना शुरू हो गया और 98 ईयर्स तक जिया। 53 से लेकर 98, 45 ईयर्स तक जिया। एनालिसिस ये था, फ्लो।
flow. Flow. Whatever is flexible and flowing, that will grow naturally. Whatever is rigid and blocked, that will wither and die. जो चीज फ्लो करती है, एनर्जी जाती है, दूसरों को देती है, दुआएं, दुआएं. जिसको दुआ मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, वो जीता है आराम से. ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना. जब कुछ तकलीफ होए, कुछ करना, दूसरे के लिए करना, तो देखना कि हम भी खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं. अब प्रोग्रामिंग. एक व्यक्ति अरेबिया कंट्री गया, 2 अच्छे बर्ड लेकर आया, फॉल्कॉन्स लेकर आया. उसने राजा को दिए. राजा ने उसको ट्रेनर के पास दे दिए कि आप इनको उड़ाना सिखाइए. फॉल्कॉन एक पेड़, एक डाली पर पकड़े हुए थे. दोनों फॉल्कॉन डाली पर पकड़े हुए थे. ट्रेनर को दिया, उड़ा के दिखाओ. 1 महीने बाद ट्रेनर ने आके कहा, एक बर्ड उड़ना सीख गया, डाली छोड़ दी, पर एक बर्ड अभी भी पकड़ा हुआ है. राजा ने अलग अलग ट्रेनर्स को दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ. एक दिन एक किसान आया. किसान ने कहा, मैं करके दिखा देता हूँ. किसान गया और 1 मिनट में वापस आके बोला, बर्ड उड़ना सीख गया. राजा ने कहा, क्या करा तूने? मैंने वो डाली को ही काट दिया जिसको वो पकड़े रखा था. परमात्मा भी आके क्या कर रहा है, हमारी वो नेगेटिव डालीज को, नेगेटिव प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता जा रहा. फिर से हाथ उठाएं और कहें, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी. वेरी गुड. रोज इसको करते रहना. रोज सुबह उठकर अपनी प्रोग्रामिंग तैयार होने के साथ साथ ये भी करना. बीमारी का कारण 90% इमोशनल स्ट्रेस है. ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है फीमेल पॉपुलेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, तीनों जुड़े हुए हैं. और तीनों कैंसर का कनेक्शन है हार्मोन से, और ये ऊपर नीचे होते हैं इमोशनल स्ट्रेस से, बिकॉज इट इज ए वेरी सेंसिटिव ऑर्गन. इसीलिए इमोशनल स्ट्रेस जब लगे, उसको ठीक करो, ब्रीद आउट करो, कारण देखो क्यों हो रहा है वो स्ट्रेस, उसको एनालाइज करो और उसको ठीक करो. ज्योति नैनवाल, उसका हस्बैंड दीपक नैनवाल 2018 में शहीद हो गया बॉर्डर पर. ज्योति के 2 बच्चे और लाइफ पूरी. फैमिली 33 ईयर ओल्ड. क्या करूं? प्रॉब्लम आ गया, इतना बड़ा प्रोग्राम आ गया. ज्योति ने वही आर्मी को ज्वाइन किया और वही ब्रिगेड को ज्वाइन किया जो उसके हस्बैंड की थी. 11 महीने की विग्रस ट्रेनिंग के बाद ज्योति बाहर आ गई लेफ्टिनेंट बनकर, और अब आगे बढ़ गई. अब आप देख सकते हैं कि नेगेटिविटी पूरी थी, 1000% स्ट्रेस था, फिर भी वो बाहर आ गई. क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ. फिर से हाथ उठाएं और कहें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. परमात्मा मेरे साथ है. मैं स्टोरी को ये नहीं लेता, काफी लंबी स्टोरी है. और स्टोरी ये है, शॉर्ट करके बताता हूं. ईगल एक ऐसा बर्ड है जो 70 इयर्स तक जीता है, पर जब वो 40 साल का होता है तो उसके बीक, उसके विंग्स, उसके टैलोन्स कमजोर हो जाते हैं. अब ईगल के पास एक ही चॉइस होती है, या तो खत्म हो जाए या 150 डेज का चेंज जाए.
उस चेंज में 5 महीने के चेंज में उसको अपने को ठीक करना पड़ता है। तो ईगल उस 5 महीने के चेंज में पहाड़ी पर जाता है, पत्थर से अपनी बीक को ब्रेक करता है, वेट करता है नई बीक आ जाए। फिर जैसे ही नई बीक आती है तो टैलून्स को बाहर निकालता है, फिर टैलून्स नए आ जाते हैं, फिर अपने पंख को बाहर निकालता है और फिर नए पंख आते हैं और 5 महीने में नया ईगल 30 साल के लिए फिर से उड़ना शुरू कर देता है। चेंज 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 इज मस्ट। चेंज हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। चेंज ही हमारे को सरवाइव कराता है। लाइफ में हर एक के पास वो मौका आता है कि सिग्नल आ जाते हैं, वो सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब मेरे को चेंज होना है। मैं जॉब करता था, रिटायर्ड हो गया। अब रिटायर्ड के बाद चेंज आएगा ही आएगा। तो वो चेंज को हमें पहचानना पड़ता है और अपने में वो परिवर्तन लाना पड़ता है, और वो परिवर्तन ही हमें आगे ले जाता है। 3 ही फंडाज हैं। अपने को प्यार करो, जिंदा रहो और लेट गो करो। लव का अर्थ है अपने को केयर करो। एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा इल की डेफिनेशन दी। इल का अर्थ क्या है? इल का अर्थ है आई लैक लव। ILL, आई लैक लव। लव का अर्थ क्या है? मैं खुद को देख रहा हूँ, खुद को पहचान रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ। आज का मेजर स्ट्रेस क्या है? प्री ऑक्यूपाइड माइंड। हर एक कोई इतना माइंड को ऑक्यूपाइड कर रखा है कि 1000 फाइलें खुली हुई है। अब उसको ही नहीं पता होता है क्या करना है, क्या कर रहा है। उन फाइल्स को देखिए, पहचानिए और जो टॉप प्रायोरिटी पर है उसको करिए, और जिसको करना है उसको अच्छी तरह करिए। स्टीव जॉब एप्पल कंपनी का टॉप मोस्ट CEO रहा, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल CEO रहा। उससे पूछा गया, जाने के पहले ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर, उससे पूछा गया आपने अपनी कंपनी को कैसे टॉप पर ले गए? जो कंपनी बिल्कुल 0 पर थी आप उसको टॉप पर ले गए, कैसे ले गए? मैंने भी सीखा उससे। उसने कहा पहला, हर दिन जब मैं उठता था सुबह, अपने से पूछता था आज का दिन दिया गया है तो क्यों दिया गया है? Why today is given to me? इसके पीछे मकसद क्या है, पर्पस क्या है? दूसरा, जो भी मैं करता था उसको 100% करता था। लव योर जॉब। जो भी कर रहे हो उसको पूरा मन बुद्धि से करो, चाहे वो छोटा काम है। आप टॉप पर चले जाओगे। टॉप पर कोई डिग्री नहीं भेजती है, टॉप पर डिग्री केवल एक कंट्रीब्यूट करती है। पर टॉप पर तब जाते हैं जो हमारा मन और बुद्धि है। वी लव आवर जॉब। जो भी मैं कर रहा हूँ 100% कर रहा हूँ। और यही मैंने भी यहाँ सीखा। हमारी दादियाँ कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट में देखता था, इतना इजी करती थी, बिल्कुल इजी। कोई चेहरे पर टेंशन नहीं रहता था, खुशी रहती थी। उनसे ये सीखा कि हम जब काम करें उस समय हम ये सोचें कि परमात्मा मेरे से ये काम करा रहा है, ये मेरा काम नहीं है, वो करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। ट्रस्टीशिप जब आ जाती है
तो स्ट्रेस का लोड कम होता। थर्ड, लर्न टू से नो। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, $1 मिलियन सीक्रेट है। लर्न टू से नो का अर्थ है उन चीजों में आप मत जाओ जो आपके काम की नहीं है। नो करिए। हम लोग यस बहुत जल्दी कर देते हैं। यस वही करिए जो आप देख रहे हैं, कर पा रहे हैं। और नो का अर्थ है मेरे अपने नेगेटिव को भी मैं नो कर रहा हूं। नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको मैं रोक रहा हूं और उसको नो कर रहा हूं। विपत्ति का काम है जीवन में आना, उस विपत्ति को मुस्कुराकर शांति से बाहर करना, वही हमारी आर्ट ऑफ लाइफ है। जॉन स्टीफन अक्वारी एक तंजानिया का स्पोर्ट्स मैराथन रनर था। मैक्सिको ओलंपिक में वो भाग लेने गया 1968 में। सब रनर ने स्टार्ट किया। 30 किलोमीटर पर जॉन स्टीफन को किसी ने कुछ पुश कर दिया और वो गिर पड़ा। शोल्डर में, नी में चोट आई। फिजियोथेरेपिस्ट आया, डॉक्टर आया, उन्होंने कहा मत भागिए, बहुत चोट लगी है, रुक जाइए। फिर भी जॉन स्टीफन भागता रहा। 79 रनर्स थे, 17 बच्चे थे। आखिरी में 17 रनर ये धीरे धीरे भागता हुआ आया। तब तक गोल्ड मेडल सेरेमनी, सिल्वर मेडल सेरेमनी सब पूरी हो गई थी, लोग जा ही रहे थे। इतने में मीडिया ने देखा एक कोई धीरे धीरे भागता हुआ आ रहा है। मीडिया ने उससे पूछा आपको तो इतना लगा, चोट लगी, सब खत्म होने को आया, फिर भी आप भागते हुए आए। उसने जो कहा वो $1 मिलियन कहा। उसने कहा मेरे देश ने 5000 माइल दूर मैक्सिको में इसलिए नहीं भेजा था कि मेरे को रेस स्टार्ट करना है, मेरे को इसलिए भेजा गया था कि रेस को ख़त्म करना है। और वही हमें भी लाइफ में रेस को पूरा करना ही पड़ता है। डॉक्टर मैरिया केरला में मेडिकल कॉलेज में MBBS करने गई। हॉस्टल में रहती थी। सेकंड फ्लोर पे कपड़े टांग रही थी, गिर पड़ी। सेकंड फ्लोर से नीचे गिरी। कई तरह की इंजरीज हुई, बोनी इंजरी हुई, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई, ऑर्गन डैमेज हुआ। फिजियोथेरेपी चली, हाईटेक सर्जरीज चली। फिर मारिया वापस मेडिकल कॉलेज में व्हील चेयर पे थी। 2022 में पूरा करके मेडिकल कॉलेज से MBBS करके बाहर आ गई। इसीलिए रेस को छोड़ना नहीं है, रेस को पूरा करना है। खड़े हो जाएं। जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ तुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे
गुड। हमारा जो भी सिस्टम चलता है वर्ल्ड में, बॉडी में, वो दो चीजों के ऊपर चलता है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज कारण और इफेक्ट उसका असर। हमारे शरीर में हमारे संकल्प, थॉट्स कॉज हैं, और उसका इफेक्ट है हमारा बिहेवियर। किसी का इमोशनल आउटपुट ज़्यादा रहता है, किसी का नॉर्मल रहता है, किसी का बैलेंस में रहता है। जब हम हर चीज को रिएक्ट करते हैं, हमारा बिहेवियर रिएक्टिंग हो जाता है, तो शरीर में नुकसान होता है। अगर कॉज है तो ठीक है। विदाउट कॉज धीरे धीरे मेरी प्रोग्रामिंग क्या हो गई, मैं रिएक्ट ही करने लगा। छोटी सी बात हुई, रिएक्ट। छोटे से प्रॉब्लम हुए, रिएक्ट। तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है। और जो लोग अपने माइंड और बॉडी के सिग्नल्स को पहचानते हैं, यहाँ जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। मैं सिंपल करके दूं, हमारी आंतें, इंटेस्टाइन, गट, सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन यहाँ है तो एक ब्रेन ये है। जो यहाँ पर हो रहा है इस ब्रेन में, वो इस ब्रेन में होता है, इस आंतों में होता है। इसीलिए आंतों के प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत होते हैं। मुझे याद है एक बार डॉक्टर कर्नल चोपड़ा, फादर ऑफ डॉक्टर दीपक चोपड़ा, होलिस्टिक हीलर फ्रॉम यूएसए, वो ज्ञान सरोवर ऊपर आए थे। वो माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर ही लेक्चर दे रहे थे। ऑडियंस से एक ने पूछा, मेरे को पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, मेरे को क्या खाना चाहिए, व्हाट आई शुड ईट। डॉक्टर कर्नल चोपड़ा ने कहा, ये जरूरी नहीं कि आपको खाना क्या खाना चाहिए, पर यह जरूरी है कि आपको क्या खा रहा है, व्हाट इज ईटिंग यू। अगर मेरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं, मेरे को तंग कर रहे हैं, यानी मैं पनिश हो रहा हूं। एंड पनिशमेंट इज बीमारी, डिजीज। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ज़्यादातर हमारे नॉन और अननोन स्ट्रेस के कारण होता है। क्योंकि जब ये होता है तो हम बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज करते हैं। हमारी किडनी के वहाँ एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ है दोनों तरफ। whenever I am reacting, I am secreting more adrenaline and steroid hormone in the body. और अगर मैं बिना कारण से उसको रिलीज कर रहा हूँ, बैठे बैठे कर रहा हूँ, बैठे बैठे चिंता कर रहा हूँ, बैठे बैठे डर रहा हूँ, बैठे बैठे इनसिक्योरिटी आ रही है, तो वो निकलेगा ही निकलेगा। बिकॉज अवर माइंड डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। ये $1 million स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि रियलिटी क्या है। सामने कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, पर फैक्ट और फिक्शन को वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता। मैं बैठे बैठे भी चिंता कर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, वो निकलेगा। और जब वो ओवर सिक्रीशन होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी, और वही कोरोना में भी हुआ। और इम्यूनिटी केवल फिजिकल नहीं है, वो तो हम सब ने ठीक करी फिजिकल इम्यूनिटी, काढ़े पी पी कर।
पर इम्यूनिटी का मेजर पोर्शन हमारा माइंड है, इमोशंस है, हमारे थॉट्स हैं। अगर वो ठीक नहीं है और मैं कुछ भी पी लूं, मैं हेल्दी हूं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, ब्लड शुगर लेवल ठीक है, सब ठीक है, डॉक्टर्स ने कहा यू आर फिट, पर बाहर निकला, उसको मेजर हार्ट अटैक आया, कुछ मैसेज आया एंड ही डाइड। अभी कई हार्ट अटैक इस तरह के हुए, इधर था बाहर गया, क्योंकि हमारा जो माइंड बॉडी सिग्नल है वो इम्पोर्टेंट है। उसको मैं अगर एम्पावर नहीं करूंगा तो फिजिकल हेल्थ तो 10% 20% ही काम करती है, बाकी ये खेल काम करता है। और उसको ठीक करने के लिए मेरे को अपने को एम्पावर करना पड़ता है, मेरे थॉट्स को एम्पावर करना पड़ेगा, मेरे संकल्पों को पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल बनाना पड़ेगा। वही मैंने अपनी किताब में भी दिया, पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल बनाना पड़ेगा। मेरे संकल्प अगर पावरफुल हैं, समर्थ हैं, तो मेरे रिएक्शन कम होंगे। अगर कुछ आपको ठीक नहीं लगता, पहले से ठीक कर लो। मैं यही करता हूँ, जो चीज़ मेरे को करना है, कैसे सेट करना है, मैं करता हूँ और पहले से ही ठीक करता हूँ। फिर बाद में उसको मैं ठीक करने जाऊँगा तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मेरे को फोकस इस समय यहाँ चाहिए। आई एम हियर, 100% हियर। तो जब हम प्रेजेंट में रहकर एम्पावर करते हैं, कॉन्शियसली आई एम अवेयर ऑफ माई कॉन्शियसनेस, आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस। कॉन्शियसली मैं अगर एक्टिव रहूँगा, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में क्यों सीख रहा हूँ? सबकॉन्शियस तो काम कर रहा है ना, अपने आप कर रहा है, करने दो उसको। पर मैं कॉन्शियसली अपने को ट्रेन कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए। तब वो प्रोडक्टिविटी आएगी। कॉन्शियसली मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सब प्रोग्राम्स को। मेरे अंदर क्या जाना है, क्या नहीं जाना है, वो मेरे हाथ में है। मैं हर चीज को अंदर जाने दे रहा हूँ। आप देख लो, टीवी में न्यूज़ देख लो, बार बार देख रहे हो, वही की वही आ रही, वही की वही देख रहे हो, वो अंदर जाएगी। पर मैं इंफॉर्मेशन को वो ले रहा हूँ जो मेरे काम की है, और जो मेरे काम की नहीं, उस इंफॉर्मेशन को लेट गो कर रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ। तब तो ये मेरा इमोशनल रिएक्शन पॉजिटिव होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट मदर टेरेसा। उन्होंने जिनको भूख लगी थी खाना दिया, जिनको रहने का नहीं था उनको रहने का दिया, जो बीमार थे उनको ट्रीटमेंट दिया। इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। लीडरशिप आजकल बदल गई है। लीडर वो है जो अवेलेबल है लोगों के लिए और लोगों की नीड को देख रहा है, समझ रहा है, वो खुद फील कर रहा है। क्योंकि इस साल ब्रह्मा कुमारीज ने लव कंपैशन पर प्रोजेक्ट लिया है। लव कंपैशन काइंडनेस का अर्थ ही है कि मैं, जो ऑनरेबल दलाई लामा जी ने कहा था कि दूसरों की नीड को देखकर मैं समझ रहा हूँ, मेरे में एम्पैथी है, और उसको समझकर मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इससे कि उनके जीवन को मैं ठीक कर सकूं। और वही ऑनरेबल मदर टेरेसा ने भी किया था। इसीलिए नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 में, भारत रत्न अवार्ड मिला, क्योंकि वो नीड को समझकर लोगों को फुलफिल कर रही थी। कोई बड़ा काम हमें नहीं करना है,
हमें जो छोटे अवसर आते हैं लाइफ में, हर एक के पास वो अवसर आते हैं, उनको मेरे को ठीक करना है, उनके जीवन को बेटर करना है। और इसके मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, कैसे अपने जॉब को छोड़कर लोगों ने वो काम किए। कोरोना में भी कईयों ने अपने हाईटेक जॉब छोड़कर वो काम करने लगे जिससे कि लोगों को भला मिले। तो लाइफ हमारे पूरे थॉट्स के ऊपर है। थॉट्स हमारे डेस्टिनी को बनाते हैं। अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब आप कोई पर्पस को लेते हो, मिशन को लेते हो, तो हमारे थॉट्स ब्रेक करते हैं, हमारा माइंड ऊपर की तरफ जाता है, सब लिमिटेशन को क्रॉस कर देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पर्पस इज नंबर 1। मिशन नहीं है, पर्पस नहीं है तो हम जिंदे नहीं हैं, वी आर डेड। मिशन है, पर्पस है, तब जिंदा है। इसीलिए कई बार मैं ऐसे ह्यूमर में कहता हूँ, कई लोग जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो कहते हैं आई एम रिटायर्ड 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 रिटायर्ड, हर एक को कहेंगे आई एम रिटायर्ड नाउ, आई एम रिटायर्ड नाउ। तो इन लोगों में बीमारी जल्दी आ जाती है। क्यों आ जाती है? मैंने एनालिसिस किया, ऊपर वाला सुन लेता है, वो सुनता है, कहता है हर एक को ये कह रहा है मैं रिटायर्ड हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया, तो वो क्या करता है, बीमारी दे देता है, ले बीमारी, अब तो इससे खेल। इसलिए कभी नहीं कहना आई एम रिटायर्ड। रिटायर्ड काहे से हुआ? जॉब से, जॉब से, पर लाइफ से नहीं हुआ। लाइफ जब तक है, मेरा मिशन पूरा 100% है। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। एक दूसरे को कहो, कहो यू आर सो गुड। हाँ कहो, मुस्कुरा कर कहो, खुशी होकर कहो, oh गुड, सो ब्यूटीफुल। थोड़ा दम लगाओ, इतनी एक्सरसाइज करा दी ना, सो ब्यूटीफुल। खुद को कहो एटलीस्ट, चलो दूसरे को नहीं कह सकते, खुद को कहो सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, सो गुड। जितने मेरे अंदर नेगेटिव प्रोग्राम गए थे बचपन से, अब वो खत्म हो जाते हैं जब मैं खुद को कह रहा हूँ आई एम हेल्दी। तो बार बार ये जो बीमारी कहते हैं, बीमारी मेरे को ये है, ये है, ये, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी अपनी बीमारी के बारे में, पैसे के बारे में, संबंधों के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं बोलना। केवल आपका डॉक्टर जाने, आपकी फैमिली जाने और आप जानो। जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है, ये है, मेरे को कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। ट्रेन में गया, जैसे ही 10 लोग खड़े हो जाते हैं, अरे मेरे को ये था, ये था, फाइल देखिए। जितना हम बोलेंगे उतना वो विचार पूरे वर्ल्ड में जाएगा, यूनिवर्स में जाएगा, यूनिवर्स की सब आत्माओं के पास जाएगा और फिर वापस मेरे पास ही आएगा। हाँ है। तो कैंसर कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। कभी अपनी गरीबी के बारे में मत बोलो। है, जो है, जो नहीं है नहीं है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना फैलेगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा से पूछा किसी ने, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तो लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा तुम्हें देना नहीं आता है। बोला मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। तो बोला कम से कम मुस्कुरा तो सकते हो, खुशी दे सकते हो, और खुशी देते रहो, और कुछ नहीं करूं तो खुशी को देते रहूं। और यही हमें दादियों ने सिखाया था। हम सब ने देखा, हर एक दादी की उम्र, दादी जानकी की 104 ईयर्स। मैंने एनालिसिस किया, इनका काइंडनेस, कंपैशन इतना अच्छा था कि वो पैदल ही आती थी, जब व्हील चेयर पे थी तो व्हील चेयर पे ही आती थी, कार का यूज़ बहुत कम करती थी। लोगों ने पूछा आप कार का यूज़ क्यों नहीं करते, आप तो आ सकते हैं। बोला मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ,
कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसका ये फंडा इंपॉर्टेंट है, 100% है कम्युनिकेशन, वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में. चाहे पढ़ा लिखा कुछ भी है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी अच्छी है तो वो बंदा कुछ भी कर सकता है. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. खड़े हो जाएं. एंड में भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जोरदार करेंगे, फास्ट करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच. इसके पहले मैं, सिस्टर आप आ जाओ तो. हाँ नहीं, आपके पीछे. हाँ हाँ, ये बीच. हाँ आपके पीछे. नहीं नहीं, ये आ गए. हाँ आपके, हाँ आ गए. मैंने देखा कुछ लोग फुली 100% कर रहे थे. मैं वॉच कर रहा था तो एक ये बहन थी कि बिल्कुल स्पेस ना होकर भी पूरी तरह से चार्ज हो रही थी. आपको मैं अपनी बुक देता हूँ. आ जाइए आ जाइए. हाँ वो कोऑर्डिनेटर को बताना आप. हाँ ये बहन आप. हाँ नहीं नहीं, इन्हीं कोई. हाँ हाँ आइए. मैं वॉच कर रहा था जो 100% लग गए थे. बिल्कुल स्पेस भी नहीं थी फिर भी कर रहे थे. थैंक यू. चलिए. सभी अच्छे थे, 100% थे, पर मैं देख रहा था 110% जो जा रहा था, पूरा मेंटली घुस गया था. हाँ.
बरसता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। खुद सिकंदर हुआ रे भूल के ये जहां रे किस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ओम शांति।